जय श्री राम प्रिय साथियों। मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी ज्योतिष मित्रों का आप सभी के ज्योतिषी कार्यक्रम में। प्रिय साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के राशिफल के बारे में, जो कि अप्रैल माह का राशिफल होगा। फलन होगा इस प्रकार से, जो कि काफी डिटेल और ब्रीफ में होगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आपके राशि का राशिफल। सबसे पहले एक बात बता दूं कि आप सभी व्यक्ति अपने इस राशि को फल को अपने चंद्र राशि के आधार पे देखें, और जो अपनी चंद्र राशि के आधार पे इसको देखेंगे उनको ही यह फलन कहीं ना कहीं सही होता हुआ नजर आएगा। कन्या लगन या कन्या राशि की जो ये कुंडली बनेगी, इस कुंडली में मैं बात करूं तो सबसे पहले केतु देव द्वितीय भाव में विराजमान है। साथ ही में षष्ठम भाव में शनि देव विराजमान है। सूर्य देव और बृहस्पति देव यहाँ सप्तम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में बुध देव, शुक्र देव और राहु देव विराजमान है। दसम भाव में मंगल देव विराजमान है और एकादश भाव में चंद्र देव विराजमान है। साथियों, सबसे पहले आप इस बात को इस प्रकार से समझिए कि जब भी आपकी जो कुंडली में कभी भी 8वें घर के अंदर पर 3 ग्रह या उससे अधिक ग्रह आ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चल रहा होता है, या किसी प्रकार की एक सुसाइड की फीलिंग तक ऐसे व्यक्ति के अंदर इस समय पर चल रही होती है। साथियों, जो ग्रह का एक गोचरी क्रम चलता है इस माह, किस प्रकार से सभी ग्रह अपनी चालें बदलेंगे उसके बारे में भी मैं साथ में डिस्कस कर लेता हूं। 6 अप्रैल को शुक्र देव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य देव मेष राशि में गोचर करेंगे। 21 अप्रैल को बुध देव मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति देव अपना गोचर परिवर्तन करेंगे और मीन राशि से निकलकर वह आ जाएंगे मेष राशि पर। साथ ही में 23 अप्रैल को बुध देव मेष राशि में अस्त हो जाएंगे। अब इसे ऐसे समझिए साथियों, सबसे पहले जो स्वास्थ्य वाला भाव है उसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस समय इंसान डिप्रेशन में चल रहा होगा। कोई भी इंसान कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से भी परेशान होगा इस समय पे। जो भी कन्या राशि का जातक होगा, न्यूरो कह सकते हैं, नसों से संबंधित कह सकते हैं, दांतों से संबंधित या ईएनटी से संबंधित ऐसी परेशानियां इस समय उसके संग चल रही होगी। साथ ही में यह भी है कि 3 या 3 से अधिक ग्रह के बारे में मैं जो चर्चा कर रहा था आपको मैं बता दूं। शनि देव इस समय अपनी तृतीय दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, और साथ ही में केतु देव अपनी सप्तम दृष्टि से यहां पर अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो 5 ग्रहों का जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप इस बात को समझिए, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक सुसाइड की तरफ किसी भी व्यक्ति को ले जाने वाला सिम्टम बनाता है। तो आपके घर में कोई भी अगर कन्या राशि का व्यक्ति है, या कोई भी आपके घर में आपके आस पड़ोस में इस राशि का कोई व्यक्ति है, तो उसको सबसे पहले मोटिवेट करें और साथ ही में पॉजिटिवनेस दें, क्योंकि वो अपने मुंह से इस बात को भले एक्सेप्ट करे ना करे, पर ये ऐसी राशि बनी हुई है। इससे जो पिछले हमारे 2-4 वीडियो पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि लोगों को पॉजिटिव कैसे करें जिन लोगों के मन में आत्महत्या के ख्याल आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यहां पर को आपने उस वीडियो को देख करके आपने अपने जीवन में उसको अप्लाई करना है। अब साथियों, शुरुआत करते हैं आगे को कि यहां पर आपका जो धन है उसका आवागमन किस प्रकार से रहेगा, एक्टिव इनकम कैसी रहेगी, और साथ ही में जो आपका एक पूंजी होती है जो जमा रहती है, जिसे जमा पूंजी कहते हैं, उसका जो एक हार रह गया उसकी स्थिति रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। मैं बताना चाहता हूं, जो धन भाव के जो स्वामी है वह इंगित कर रहे हैं कि इस समय पर धन का कहीं निवेश ना किया जाए, क्योंकि कन्या राशि के उसमें जो धन भाव के स्वामी है वो एक अच्छी स्थिति में नहीं है। साथ ही में कोई महिला आपके धन का नुकसान आपको करवा सकती है, और हो सकता है कि महिला के द्वारा एक गलत आचरण का आरोप आपके ऊपर लगाया जाए, जिस वजह से आपके ऊपर हो सकता है बदनामी का योग भी इस समय पर निकलता हुआ बनाई दे रहा है। साथ ही में अपनी वाणी को अच्छा रखिए, क्योंकि केतु देव जब भी द्वितीय भाव में बैठते हैं धर्म की और सच्ची वाणी तो बुलवाते हैं, मगर उस समय पर आपको कहीं ना कहीं पर को वाद विवाद में भी फंसाते जरूर हैं। ये केतु देव का लक्षण है। तो साथियों, इनकम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर को मेरा मानना है 6 अप्रैल तक का बड़ा ही यहां सावधानी से चलना है। उसके बाद आप चाहें तो इस चीज को अच्छे से मूवमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, चर्चा कर लेते हैं कि पारिवारिक जीवन के बारे में। इस भाव के जो स्वामी है वह अभी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु 22 अप्रैल के बाद वह अष्टम भाव में गोचर करेंगे। समझ के चलिए, जो 22 अप्रैल तक का समय वो बहुत सुंदर है, सबकी तबीयत बढ़िया है, और कहीं ना कहीं पर को भूमि से संबंधित कार्य, प्रॉपर्टी रेनोवेशन से रिलेटेड कार्य भी यहाँ हो सकता है।
परंतु जिनके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सामान आपके घर में अवेलेबल है, फोन हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, टीवी, वॉशिंग मशीन इत्यादि, उसमें खराबी आने का टाइम, उसमें खर्चा होने का टाइम हो रहा है। साथ ही में मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अब यहां पर 22 अप्रैल के बाद परिवार के सदस्यों की स्थिति कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के हिसाब से खराब चल सकती है। साथ ही में कमर दर्द के पेशेंट एकदम से परिवार के अंदर बढ़ जाएंगे, जैसे कि आप खुद भी देख रहे हैं। आप अभी आपके अगर जो थोड़ा सा मिडिल एज की ओर बढ़ चुके हैं तो दाहिनी ओर को आपके कमर में सेंटर से राइट की ओर हल्का सा कहीं ना कहीं पेन भी महसूस कर रहे हैं इस समय पे। साथियों, अब बात कर लेते हैं साथ ही में यहाँ पर को कि आपके जो माता और पिता है उनका स्वास्थ्य कैसा रह सकता है। तो मेरा मानना है कि आपके घर में आपके पिताजी के स्वास्थ्य को 14 अप्रैल के बाद से किसी प्रकार के अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की स्थिति यहाँ इस समय जो इंगित हो रही है वो अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण की है। ये एक अच्छी स्थिति इस समय नहीं मानी जाती है। 1 माह के लिए आपके पिताजी के स्वास्थ्य को रूटीन चेकअप में रखिए, उससे उनका जो स्वास्थ्य है बढ़िया हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो। साथियों, चर्चा कर लेते हैं संतान भाव के बारे में। जिन लोगों की संतान नहीं हो रही है या जो लोग इस समय पर गर्भवती हैं, उनके लिए कैसा समय है। मैं बताना चाहूंगा कि जो यह समय है एक अच्छा समय उतना नहीं देख रहा हूं। जो लोग गर्भवती हैं और जो लोग अभी प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं उनके लिए भी मैं उतना बेहतर समय नहीं देख रहा। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ध्यान देना चाहिए। एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं, आप किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को एक लाल कपड़े को बेल्ट नुमा आकार में बना लीजिए, उसके बीच में 5 गोमती चक्र रख लीजिए, उसकी प्रतिस्थापना करने के बाद अपनी कमर में पहनिए। उम्मीद करता हूं, और ये एक जाना माना परखा उपाय है जो मेरे द्वारा करवाया भी गया है और इसको मैंने इंप्लीमेंट बहुत लोगों के ऊपर कराया, तो एक सक्सेस इसका रेशियो बहुत अच्छा है। तो मान के चलिए आपका अगर गर्भपात की कोई संभावना है तो वह रुक जाएगी। साथ ही में अगर आप अपने घर के ऐसे रूम में रह रहे हैं जैसे कि कहीं पर को भी मैं कह सकता हूं कि साउथ ईस्ट रूम के साउथ ईस्ट तरफ की वॉल में अगर चिपक के रह रहे हैं या नॉर्थ वेस्ट के कमरे में इस समय रह रहे हैं, तो इस समय पे थोड़ा सावधानी के संग रहने की आवश्यकता है गर्भवती महिलाओं को। चर्चा कर लेते हैं आपकी संतान की शिक्षा के बारे में और आपके संतान के बारे में। तो साथियों, जो शिक्षा भाव है वह बताता है कि इस समय कहीं ना कहीं पर को माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार बना हुआ है। पढ़ाई की तरफ से कहीं ना कहीं चंचलता आ रही है। अपनी संतान को एक बार ढंग से देखिए, परखिए, क्या वो पढ़ रही है या घूमने में व्यस्त है या आपके सामने पर को खाली पढ़ने का एक स्वांग रचा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूं कि चीजें जो एक अच्छे इशारे को इंगित नहीं कर रही है। दैट्स वाई रीजन ये है। साथियों, चर्चा कर लेते हैं आपके नौकरी वाले पक्ष के बारे में। जो लोग लीगल मैटर से जुड़े हुए सेक्टर के अंदर पे है या फिर अकाउंटिंग, सीए ऐसी लाइनों के अंदर है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस समय पर को आपके पद के अंदर एक प्रमोशन या वृद्धि की ओर एक बढ़ता हुआ इशारा नजर आ रहा है। बहुत अच्छा समय है जॉब वाले व्यक्तियों के लिए। जो लोग बेरोजगार थे उन्हें यहां पर को रोजगार मिलने की संभावना जरूर है, पर आपने अगर ट्राई करना है तो टेक्नोलॉजी, आयरन, ऑयल ऐसे सेक्टरों की ओर ट्राई करें तो जॉब मिलेगी, अदरवाइज अन्य सेक्टरों में काफी दिक्कत आएगी। चर्चा कर लेते साथियों प्रेमी, प्रेमिका एवं मित्र वाले भाव के बारे में। इस भाव के जो स्वामी है वह इंगित कर रहे हैं कि स्थितियां इस समय एक सकारात्मकता वाला रूप लेते हुए नहीं चल रही है। आपके मित्र आपके साथ छल कर सकते हैं, आपके प्रेमी प्रेमिका आपके संग छल कर सकती है और हो सकता है आपका यूज किया जाए, आपको एक पॉजिटिव वे में ना लिया जाए। तो आप अपनी महत्वता को खुद से समझें। आप स्वयं में क्या है, आप दूसरे में बाध्य रहने वाले व्यक्ति नहीं है। अपने आप को पहचानिए। आपको अपने बल को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु जब शनि के साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार के शोषण के शिकार भी हो जाते हैं। ऐसा एक योग यहां बना हुआ है। चर्चा करते हैं साथियों इस समय पर आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। इस भाव के जो स्वामी है वह है बृहस्पति देव, और अभी 22 अप्रैल के बाद उनका गोचर परिवर्तन होगा, पर सूर्य देव और बृहस्पति देव यहाँ साथ में अभी बैठे हुए हैं। तो 14 तारीख तक की जो स्थितियां हैं वह अच्छा समय है। 14 तारीख के बाद एक लंबे समय के लिए आपके रिश्तों में खटास आने जा रही है। तो आपको मैं अभी से सचेत कर रहा हूं कि अपने जो घर के लोग हैं, आपके जो दाम्पत्य जीवन में आपके पति पत्नी जो है, उनकी बातों को ना कहीं शक के नजरिए से तो ना देखें, और साथ ही में एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। सबसे बड़ी होती है समझदारी। अगर 2 लोगों में लड़ाई हो रही है तो एक जना शांत हो जाए, ये सबसे बड़ी समझदारी एक अच्छे रिश्ते को चलाने के लिए। ये बड़े से बड़े अलगाव और तलाक को भी सही कर देती है।
मगर जहां दोनों लोग फायर होने लग गए कि मैं बड़ा हूं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो कुछ नहीं हो सकता, रिश्ता खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपके ऊपर, आपके हाथों में फैसला है, आप अपना भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं। साथियों, चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर आपके व्यापार भाव के बारे में। इस भाव के स्वामी जो है वह इंगित कर रहे हैं कि व्यापार की स्थिति अभी कुछ ज्यादा अनुकूल नहीं है, और यहां पर को व्यापार में कहीं नई जगह निवेश ना करें। और साथ ही में ईएनटी की परेशानी व्यापारियों को इस माह आ सकती है। परिवार के अंदर कहीं ना कहीं किसी भी एक बड़ी अनहोनी होने की संभावनाएं कन्या राशि वालों के संग दिखती है। तो कुल मिला के कहूंगा, अभी तक 12 राशियों में से जो मैंने 6 राशिफल बताए हैं, उनमें से केवल और केवल कन्या राशि एक ऐसी राशि है इस समय जिसका मैं अप्रैल माह उतना अच्छा नहीं देख रहा हूं। साथियों, उपाय दे देता हूं जिससे आपका माह अच्छा हो जाए। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और बुध देव तीनों के बीज मंत्रों का रोजाना 108 बार पाठ करिए। बुधवार के दिन अगर हो सके पास में कहीं अगर हरा तोता है तो उसे पीली दालें खिलाइए। साथ ही में इसके अलावा आप बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को आप हरे रंग का कोई ना कोई अपना जोड़ा बना के, हरी चूड़ी, हरी बिंदी और सूट वगैरह इत्यादि देकर के एक सेट बना के उसको डोनेट करेंगे। आपका जो भाग्य है वो जागृत हो पड़ेगा और चमक उठेगा, आपकी जो समस्या है वो कम हो जाएंगी। साथियों, बाकी पर्सनल अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।